हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। क्या आपने गौर किया कि गीता को जिन्होंने आत्मसात कर लिया, उसके ज्ञान को जिन्होंने जान लिया, उनका जीवन सुखी और संपन्न लगता है। ना सिर्फ भौतिक मानदंडों के आधार पर, मन और भावना के स्तर पर भी वो बहुत स्थिर दिखाई देते हैं, गहरे और ठहरे हुए होते हैं। उनकी तुलना में ऐसे लोग जिन्होंने बेहिसाब दौलत तो जमा कर ली, कामयाबी हासिल कर ली, जिनके पास दौलत भी है, शौहरत दोनों हैं, चूँकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बताए जीवन के उपदेशों को आत्मसात नहीं किया, इसलिए उनके मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुनो, दोनों त्रुटियों से भरे हुए हैं। मन भी अज्ञान से भरा हुआ है और मस्तिष्क भी अज्ञान से भरा हुआ है, और सब कुछ होते हुए भी वो सुखी और आनंदित नहीं रहते। इसलिए गीता हमें आत्मसात करना सिखाती है। तृप्ता जी, आप अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए प्लीज़। अब ध्यान से सुनिएगा भैया। इस श्लोक के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। भगवान कहते हैं, जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं, शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है। हमने शरीर के साथ अपना संबंध मान लिया और मानसिक क्रियाओं के साथ, मन के साथ अपना संबंध मान लिया। वही सब क्रियाएं कर्म बनकर हमें बांधने वाली हैं। हमारा खाली शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, हमारा मन भी बिगड़ा हुआ है। हमारे शरीर से किए हुए कर्म, मन से किए हुए कर्म सब हमें बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं, जिन शारीरिक मानसिक क्रियाओं को साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, अपना संबंध, वो सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांध लेती हैं, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्यों की ऐसी धारणा बनी हुई है हम लोगों की कि जिसके अनुसार बच्चों का पालन पोषण, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, जिसके अनुसार बच्चों का पालन पोषण, आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन,
आदि को कर्म मानते हैं और इसके अतिरिक्त खाना पीना, सोना बैठना और चिंतन करना आदि कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं भी, कारण शरीर की क्रियाएं भी सब कर्म होती हैं। यानी हमारे तीन शरीर तीनों कर्म करते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमें लगता ये खाली मेरा शरीर और उसकी इंद्रियाएं काम करती है। ना 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 ना, ये तो दिखता है, ये तो हेल्पर हैं। पूछिए ब्रिजमोहन जी, पूछिए क्या चीज, द्वारा बोलिए। कारण शरीर को, हाँ बहुत सुंदर। देखिएगा, मन बुद्धि चित्त, ये आप हम सब जानते हैं। मन जब कोई कर्म करता है उसके अंदर बुद्धि डिसीजन लेती है कि इनमें अपना कौन सा है, अपना कौन सा नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, जो बुद्धि ने डिसीजन लिया ये मैंने अपने बेटे के लिए काम किया, ये कहाँ चला गया, चित्त में चला गया, लॉकर में चला गया। आपने जो धन कमाकर जो अपने चित्त में रख लिया, बैंक बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन आपके चित्त में रखा है इतने करोड़ रुपया तो मेरे बैंक में पड़ा हुआ है। ये कहाँ है, मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, चित्त में, लॉकर में चला गया, आपके चित्त में चला गया। अब क्या होगा, आपका चित्त, अंतःकरण बिगड़ गया। ये कारण शरीर क्या होता है, आगे अगले जन्म में जाने के लिए ये कारण शरीर भी काम करता है, इनमें अपनापन करता है। आप बताइए, हमारा मोह कहाँ रहता है, मन में तो रहता नहीं, बुद्धि में तो रहता नहीं। मन बुद्धि का तो काम है, मन का काम है बुद्धि को लाके बताना, और बुद्धि का काम है चित्त को देना। अब बुद्धि डिसीजन लेती है, अपनापन क्या है, ये मेरा पियर कहाँ गया, लॉकर में, ये मेरी ससुराल गया लॉकर के अंदर, और ये बाकी संसार। अब देखिएगा, अब लॉकर के अंदर, हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर ये सब जमा है, अंदर सब जमा है। अब हम जब जाएंगे इस शरीर को छोड़कर, स्थूल शरीर तो मर जाएगा, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें मन बुद्धि चित्त और कारण यानी अंतःकरण में भगवान थे, भगवान का प्रेम था, वो खजाना था, या माया का खजाना था। तो ये दोनों कारण बनते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। बल्कि कारण शरीर जो है, हम किस योनि में जाते हैं उसका मूल कारण कारण ही होता है कि यहाँ पर सारा जीवन ममता मोह आसक्ति, हाँ नहीं कुछ भी कहो आप, ममता तो खत्म नहीं हो सकती। अरे मैंने कब कहा ममता खत्म करो, मैंने कब कहा मोह खत्म करो, मैंने कब कहा अंतःकरण में, मैंने तो इतना कहा जो अंदर है उसे भगवान का मान लो। बस यहाँ हम पाप करते हैं। कोई संत महात्मा अपना अंतःकरण खाली नहीं कर सकता। क्या मतलब हुआ, हमारा कारण शरीर जो कुछ अंदर है सब भगवान का है। मेरा बेटा भी भगवान का, मेरा पति भी भगवान का, मेरे पिता भी भगवान के, ये मकान भी भगवान का, ये दुकान भी भगवान की। तो बिगड़ा हुआ शरीर नहीं रहा कारण शरीर, अन्यथा संसार में पटकेगा। जिसका कारण शरीर, जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा वो भगवान के लोक में जाएगा, अन्यथा अंतमति सो गति।
अंतिम समय व्यक्ति कहाँ जाएगा? जो उसके अंतःकरण में भरा हुआ है। अगर भगवान का खजाना भरा हुआ है, भगवान का संबंध, तो भगवान के लोक में जाएगा। और अंदर संसार भरा हुआ है, ममता मोह आसक्ति भरी है, मकान दुकान धन दौलत भरा हुआ है, आप कहीं नहीं जाने वाले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, 84 लाख योनियों में हम आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, हमारे 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को हम नहीं जान पाते हैं। स्थूल शरीर को तो हम आईने में देखते हैं, आँख दिखती है। अब आँख के पीछे आप इंद्रियों का, हमारे इंद्रियां कैसे गुलाम हैं? विषयों की गुलाम हैं। आँख का विषय मन आँख से लेकर के बुद्धि को बताता है। ध्यान से सुनो, कान का विषय मन कान से लेकर बुद्धि को बताता है, फिर बुद्धि डिसीजन लेती है, हाँ ये ठीक है। ये 5 पत्नियां, 5 इंद्रियां, और मन उनका एक पति है, लेकिन उनका ससुर डिसीजन लेने वाला बुद्धि है। वो डिसाइड करता है क्या सही और क्या गलत। वो हमारे कारण शरीर में चला जाता है, हमारा अंतःकरण बिगड़ जाता है। और संत महात्मा कहते हैं आप अपना अंतःकरण शुद्ध कीजिए। उन्हें डिटेल में बताना चाहिए कि अंतःकरण बिगड़ा कैसे है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए, संसार की जब कोई वस्तु भगवान के अलावा है ही नहीं, तो आपने अपने अंतःकरण में ये ममता मोह आसक्ति अगर ये भगवान का मान के अंदर होती तो अंतःकरण भगवान का होता, शुद्ध होता, भगवान के लोक में जाते, परम पद होता। और अगर अंतःकरण के अंदर हम खूब राम राम करते हैं, माला जपते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, और अंदर कहीं ना कहीं ये कालिस, ये कार्बन जमा है ममता मोह आसक्ति का, तो याद रखिएगा भगवान किसी धोखे में नहीं आते। महात्मा को एक आनंद नाम के व्यक्ति ने जगा दिया 3 तरह की लीलाएं दिखा के, और क्या सिखा दिया कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही हो। हर हाल में अपने को परमात्मा का अंश मानना, इसे आत्म जागृति कहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ब्रिजमोहन जी ने पूछा था कि कारण शरीर क्या होता है, ये बार बार संसार में आने जाने का कारण क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिगड़ा हुआ है। और हम लोग, आप अपने लॉकर में खूब सामान रखिए भगवान का मान के, हम भगवान का मान के नहीं रखते। हम क्या मानते हैं? शरीर का संबंध मान के, ममता। अब शरीर का संबंध ममता मोह आसक्ति हो गया, और परमात्मा का संबंध परमात्मा की ममता और मोह आसक्ति हो गया। तो ममता गलत नहीं है, कामना गलत नहीं है। भगवान के प्रेम की कामना या संसार की कामना, सोच के देखो। ये जीव जागना नहीं चाहता। मैं तो केवल आपसे निवेदन करता हूं, ब्रिजमोहन जी समझ में आया अब आपके कारण शरीर का? ब्रिजमोहन जी आ गया भैया, बहुत शुक्र है। देखिए आप जैसे भक्त जब प्रश्न करते हैं, कोई भी भक्त प्रश्न करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? आप जब इतना बहुमूल्य समय मेरे को देते हो भगवान के प्रेम में, तो मेरा फर्ज बनता है आपके अंतःकरण की कैसी भी प्यास हो भगवत संबंधी, मैं उसे जरूर पूरा करना चाहता हूँ। अब देखिए 8-10 मिनट की चर्चा रह गई है। जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो निकाल के रखिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा।
हमने निवेदन किया, बिना शारीरिक बिना मानसिक क्रियाओं के साथ अपना संबंध मान लेना, वो सब क्रियाएं कर्म बनकर बांधने वाली हैं। आपने शरीर को, मन बुद्धि चित्त को अपना माना तो इनकी क्रियाएं भी आपको बांधने वाली हैं। आपने शरीर भी परमात्मा का माना, मन बुद्धि भी परमात्मा का माना तो ये बांधने वाली नहीं है, ये संसार में लाके पटकने वाली नहीं है। हम मनुष्यों की ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिसके अनुसार वो बच्चों के पालन पोषण में, आजीविका में, व्यापार में, नौकरी में, अध्यापन में कर्म कर मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना आदि कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्म छोड़ करके भी कहते हैं मैं कर्म नहीं करता, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं नींद में, चिंतन में, सूक्ष्म शरीर और समाधि आदि कारण शरीर के ये सब कर्म होते हैं। जब तक शरीर में, नोट कर लो, कारण बताने जा रहा हूँ, जब तक शरीर में अहमता ममता है, ये गांठ मारने वाले शब्द हैं, जब तक हमारी शरीर में ममता और अहमता अज्ञान है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म कहलाती हैं। कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। प्रकृति में कर्म 24 घंटे होता रहता है। जैसे नदी देखते हो 24 घंटे बहती है। आप कहोगे नहीं हमने तो उतनी देर देखा जितनी देर हम घाट पे रहे। बता देता हूँ, आपका शरीर प्रकृति का अंश है। हाँ, ये बिल्कुल प्रकृति का अंश है। क्या ये कभी कर्म के बिना रह सकता है? आप सोचिएगा, आपका शरीर सोते सोते भी मर रहा है, खाते खाते भी मर रहा है, जागते जागते भी मर रहा है, मंदिर में पूजा करते, सत्संग सुनते भी शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का अंश है, इसका कर्म चालू है। तो इसे कहते हैं प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। ये नोट कर लो। शरीर में अहमता और ममता, हमारी अज्ञानता क्या है? शरीर में अहमता और ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो अवस्था कैसी भी क्यों ना हो। प्रकृति के साथ, शरीर के साथ अहमता और ममता के कारण बस हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? हमने अपने को शरीर माना हुआ है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। ब्रिजमोहन जी, आपके मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है भाई। अब आपको बताने चाहता हूँ, छोटी सी लीला सुन लीजिएगा। बाकी आपका हृदय है गर्ग संगीता, ये बहुत बड़े गर्गाचार्य जी की संगीता में क्या लिखा है? ना काष्ठे विद्यते देवो ना शिलायाम न कांचने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ना काष्ठे विद्यते देवो ना शिलायाम न कांचते यत्र भावस्त्र हरिस्तमस्माद भावम ही कायरेत। क्या मतलब? भगवान काठ में, लकड़ी में, पत्थर या सोने की प्रतिमा में नहीं हुआ करता। एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। भगवान लकड़ी में, पत्थर में या सोने की प्रतिमा में नहीं हुआ करता। जहाँ भी मनुष्य की भावना हो जाए, जहाँ भगवान की भावना हो जाए, वहीं भगवान विद्यमान है। इसलिए मनुष्य को भावना ही प्रधान है।
मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी इसलिए की जाती है, उसमें दृढ़ भावना बन सके, इसमें भगवान हैं ये निश्चय बुद्धि में आ सके। अन्यथा हरि तो सर्वत्र व्यापक है, ये निश्चित है। पुरुष तीव्र वेग से, मनुष्य तीव्र वेग से जिस वस्तु की भावना बनाता है उसे वही प्राप्त हो जाती है और वही बन जाता है। बिना भावना के सब शून्य है। यही बात कीट भृंग आदि में भी समझनी चाहिए। एक ही नारी, ध्यान से सुनिएगा, एक ही नारी शरीर में परिव्राजक, कामुक, यानी सब रूप में, कामनी रूप में, भक्ष्य रूप में और बुद्धि होती है, सब भावना का परिणाम है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, गर्गाचार्य जी ने, पत्थर की प्रभु मूर्ति भी और पत्थर की सीढ़ी भी एक ही पूजा करते हैं, दूसरे पर पैर रखते हैं, सार वस्तु भाव का है। हम उसी पत्थर के बनी हुई पैड़ी पर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं और उसी पत्थर की मूर्ति में भगवान का भाव बना करके पूजा करते हैं। तो मूल चीज़ किस चीज़ की है? लकड़ी की, सोने की और पत्थर की मूर्ति की नहीं, भावना की है। इसलिए कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, अन्यथा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस सृष्टि की कण भर की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ भगवान विद्यमान नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आज अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। बाकी की श्लोक की चर्चा कल करेंगे। कोई भक्त है सुनाने वाला भजन? कोई भक्त नहीं आ रहा सामने तो कोई बात नहीं, भगवान का कीर्तन करेंगे। बहुत ध्यान से गाइएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे सबको, राधे राधे भाई, राधे राधे।